अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अल्लाह ने माँ को ऐसा रुतबा दिया है कि उसको मुस्कुरा कर देखना भी सवाब है। उसकी तरफ प्यार की नज़रों से देखना हज के बराबर है। क्या आपको पता है कि माँ कौन होती है? माँ छाँव है, माँ दुआ है, वफ़ा है, माँ ज़िंदगी है, खुशी है, माँ इबादत है, मोहब्बत है। शायद वो लफ्ज़ ही नहीं उतरा जिससे इस एक लफ्ज़ की तशरीह की जा सके। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है, और ये बिल्कुल हकीकत है। और जो दुनिया में रहते हुए इस जन्नत को पा लेता है ना, वो अपनी आखिरत और दुनिया दोनों संवार लेता है। माँ का प्यार तो किस्मत वालों को मिलता है। माँ की खिदमत करना तो नसीब वालों के हिस्से में आती है। माँ की कदर आप उनसे पूछें जो इस नेमत से महरूम हैं। दोस्तों, माँ की मोहब्बत वो गहरा समंदर है जिसकी गहराइयों को आज तक कोई भी नहीं नाप सका, और उसकी मोहब्बत का कोई नेमुल बदल नहीं। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये तमाम मोहब्बतों की माँ होती है। अगर ये माँ इस दुनिया से कभी चली जाए ना, तो ये दुनिया खाली हो जाती है, ये दुनिया सूनी हो जाती है। फिर कोई भी कभी भी इस कमी को पूरा नहीं कर सकता। दोस्तों, माँ से मोहब्बत किया करें, क्योंकि माँ की तड़प और मोहब्बत को देखकर अल्लाह ताला ने तो आप इस ज़मज़म बहा दिया था, सफ़ा और मरवा को हज का रुकन बना दिया था। माँ से दुआएं लिया करें। माँ को बजाय दुआओं के कहने के, आप माँ की खिदमत करके माँ से दुआएं लिया करें, क्योंकि माँ की दुआ जो है ना, वक्त तो क्या नसीब भी बदल देती है। और वैसे भी जब तक माएँ ज़िंदा होती हैं, दुआओं का सिलसिला नहीं रुकता, क्योंकि माएँ तो बिला वजह ही दुआएं देती रहती हैं। चाहे औलाद नेक है, बुरी है, चाहे औलाद फर्माबरदार है, नाफरमान है, चाहे खिदमत करती है, नहीं करती, जैसी भी है, माँ माँ होती है। जो माँ की दुआ होती है वो कभी रद्द नहीं होती। माँ अब ज़रूरी नहीं कि वो आलमा हो, माँ ज़रूरी नहीं कि आबदा हो, नेक हो, बस माँ हो। वो माँ होगी तो दुआ ज़रूर कबूल होगी। माँ की दुआ अर्श को चीर के गुज़रती है। माँ का प्यार आज भी, कल भी और क़यामत तक मिलावट से, बनावट से पाक रहेगा, क्योंकि बच्चा जब तक बूढ़ा भी हो जाए ना, फिर भी अगर उसकी माँ ज़िंदा है और उसकी माँ का प्यार उसको ऐसा ही मिलेगा। माँ की अज़मत दोस्तों बहुत बुलंद है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं, क्योंकि उसकी चाहत में कोई झोल नहीं। अल्लाह ने अपने प्यार का इजहार भी किया है ना, तो माँ के प्यार को तशबीह दी है कि मैं तुमसे माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ। दुनिया में है कुछ ऐसे भी बदनसीब जिनको मालूम नहीं कि कौन है माँ। माँ तो मोहब्बत का ख़जाना है, माँ के कदमों तले ज़माना है। माँ का दिल तोड़ना खुदा का गज़ब, माँ की खुशियों में अताते रब है। दोस्तों, औलाद कितनी ही बुलंदी हासिल कर ले, कितनी ही कामयाब हो जाए, लेकिन माँ से कभी बढ़ नहीं सकती, क्योंकि माँ ना होती ना तो हम ना होते। उस औलाद का क्या फ़ायदा जो माँ को खुशियाँ ना दे सके। उस औलाद का क्या फ़ायदा जो माँ को सुकून ना दे, जो औलाद के होते हुए तन्हाई महसूस करे। आप माँ को तन्हा महसूस ना होने दें। आप माँ के पास जाके बैठा करें, थोड़ी सी देर के लिए टाइम निकाला करें, अपनी माँ के पास बैठा करें, माँ से बात किया करें, माँ के लिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ ज़रूर लाया करें। औलाद की तरफ से माँ को कभी दुख में लेना, कभी दुख ना देना अपनी माँ को। दोस्तों, ये बात याद रखना। अगर आपने अपनी दुनिया ख़राब करनी है, आखिरत ख़राब करनी है, तो फिर दुख दे लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी दुनिया और आखिरत कभी ख़राब ना हो, तो कभी दुख ना देना। और वैसे भी औलाद की तरफ से दुख माँ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ जंगें लड़ सकती है, लेकिन औलाद की तरफ से मिला हुआ दुख कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनका ख़्याल रखें, उसकी ज़रूरतें और हो सके तो उनकी ख्वाहिशों को भी पूरा करें, ताकि कल आपकी औलाद भी ये सब कुछ आपके लिए कर सके, क्योंकि जो आप करेंगे वही आपके साथ होगा। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप को हमारे सरों पे सलामत रखे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी बख्शिश करें, उनके जन्नत में दर्जात बुलंद करें। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।